अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। अगर यीशु है तो हम बताओ किसी प्रकार का जीवन का नैया हो उस कभी डूबेगी नहीं। विश्वास से मैंने बताया था उद्धार, और उसमें बहुत सारे चर्चा किए थे। आज मैं बात करने वाला हूं पीछे मत देखो आगे बढ़ो। क्या सुन रहे हो? तो आज बताने वाला हूं कि पीछे मत देखो आगे। इसका मतलब जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे ईमान रख लिए हैं तो पीछे में कभी देखना नहीं है, हमें क्या करना है आगे। अगर पीछे देखना शुरू कर दिए, अगल बगल देखना शुरू करिए, मैं दावा करता हूं पतरस की तरह डूबना शुरू कर दोगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर जब कहता है तो आगे जब देखना शुरू करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, बट यीशु मसीह के देख के चलेंगे ना तो कभी नहीं डूबेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दाएं बाएं और पीछे ताकना शुरू कर देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप डूबना शुरू हो जाओगे। और डूबना शुरू हो जाओगे तो याद रखना कोई बचाने वाला नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि पतरस जब डूबा ना तो दूसरे को नहीं बुलाया बट यीशु मसीह को ही पुकारा। हालेलुया। लेकिन जब आज लोग डूबते हैं, आज लोग जब डूबना शुरू करते हैं ना तो लोग दूसरे को पुकारना शुरू करते हैं, दाएं बाएं घूम जाते हैं। लेकिन हमें दाएं बाएं घूमने की जरूरत नहीं है, हमें बट यीशु मसीह की और ताकने की जरूरत है। इसीलिए तो भजन दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वत का मतलब ऐसा नहीं कुछ है और हमेशा उसी पर आंख लगाया हुआ है, नहीं। पर्वत का मतलब होता है बट यीशु मसीह, और यीशु मसीह का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। वचन क्योंकि अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया, और वचन को हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा उस पर देखना पड़ेगा, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते हमेशा उस पर ध्यान करना है। इसलिए तो भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है मैं यहोवा की व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिए रहता हूँ और उसी से प्रसन्न हूँ। और ऐसा जो व्यक्ति समझ लो कहाँ लगाया गया है? बहती नालियों के तालियां धन्यवाद करो। और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और हमेशा वो क्या करेंगे? अपने समय पर फलते रहेंगे। और ऐसा पुरुष जो भी काम करेगा ना A to Z काम करेगा, सफलता उसके हाथ में। दोस्त बोला हालेलुया। नहीं तो आप सुन लो, याद रखना, आप हो सकता है प्रभु से हट करके कुछ कर लो भी ना, तब भी याद रखना उसमें शांति नहीं रहेगी, तकलीफ रहेगा। लेकिन आप थोड़े में हो फिर भी क्या हो? अच्छा हो। हालेलुया। तो इसलिए तो ध्यान देना आज के संदेश पर। संदेश तो हर संडे का संदेश है, अच्छा से ध्यान देना है। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ पीछे मत देखना आगे बढ़ते चलना। आइए बाइबल से वचन निकालते हैं, निकालिए। उत्पत्ति 19 अध्याय का 26 पद। लूत की पत्नी ने, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, लूत के पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। दृष्टि फेर के पीछे की ओर क्या किया? देखा या देखी। और वो नमक का खंभा बन गई। क्या बन गई हो? अगर ये बाइबल जब आप पढ़ेंगे, जब यहाँ का घटना पढ़ेंगे तो आपको पता है लूत जो है अब्राहम का क्या है? भतीजा है। जब अब्राहम जब लूत को लेके भी चला है, और कहानी बड़ी लंबी है। परमेश्वर ने उन सभी को आशीष दिया, दोनों आशीषित हो गए, दोनों के आना ज्यादा धन संपत्ति बढ़ गया। तो एक दिन चढ़ाव में झगड़ा हो गया। तो अब्राहम ने कहा हम लोग भाई भाई झगड़ा ना करें, आपस में हम लोग क्या करें अच्छे से, आप दाएं जाएंगे तो मैं इधर जाऊंगा, ऐसे करके सब बातों कर लिया। तो जानते हैं ये लूत जो है क्या कर लिया था? सदोम अमोरा वाली जगह चुन लिया था। कहाँ वाला जगह? सदोम अमोरा वाला जगह जो चुन लिया था। वो जगह इतना, मतलब मैं बोलूँ उस जगह या वो देश जो है बड़ा बेकार था। उसमें सब गंदगी थी, बहुत बेकार लोग थे। लेकिन वहीं पर वो क्या करने लगा? रहने लगा लूत। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने सदोम अमोरा को देखा कि स्थिति खराब है, तो परमेश्वर ने उसको वादा कर लिया इसको क्या करेंगे? हम नाश करेंगे। और नाश करने के लिए जब परमेश्वर चला अपने साथ ना, तो वहां पर
घटना देखेंगे। अब्राहम तो बड़ा घटना ठीक क्या है, बोला प्रभु अगर वहां पर 50 होंगे तो बचा लेंगे कि नहीं बचा लेंगे। फिर उसने ना 40 45 ऐसे करके कम दे कर गया, लेकिन वहां पर नहीं मिल पाए क्योंकि उसको ध्यान यही था कि उसी सदोम गमोरा में मेरा भतीजा लूत है, उसका पत्नी होगा, उसका बच्चा लोग होगा, इसलिए अपना मैथ लगा करके सोचा 10 लोग तो हो ही गए होंगे, तो क्या प्रभु 10 होगा तो बचा लेंगे। हालेलुया। लेकिन कल्पना करो वहां पर वैसे भी नहीं मिल पाए। तब एक दिन क्या हुआ, जब नाश करने की समस्या आ गई, समझ गया, उस समय वहां जाकर के स्वर्गदूतों ने आना प्रवेश करने में बोला एक काम करो, तुम लोग यहाँ से क्या करो, निकलो। हालेलुया। सुन रहे क्या, तुम यहाँ से क्या करो, सदोम गमोरा से क्या करो, निकलो, लेकिन जाते वक्त में पीछे मत देखना। ये परमेश्वर का वाणी है, सुने आपने, पीछे मत देखना। और उसने क्या किया, परमेश्वर ने हाथ पकड़ करके उन लोग को उस जगह से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है उसी की पत्नी, लूत की पत्नी, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बोला था, मना किया था मत देखना पीछे, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्यों पीछे देखा, क्योंकि वो सदोम गमोरा में रहते रहते वो भी उसका माइंड उसी में वास हो गया था, इसलिए उसने क्या किया, पीछे ताकी। और बाइबल बताती है नमक का क्या हो गया, खंबा बन गई, उसको दंड मिल गया। इसका मतलब यह है अगर परमेश्वर ने एक छोटी भी आज्ञा देता है, छोटा भी अगर बात कहता है, तो उसमें हमें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। परमेश्वर छोटी भी बात बताता है, अगर आज्ञाकारिता में नहीं रहे, आध्यात्मिकता में रहेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं आप सफल नहीं होंगे, आपके ऊपर दंड हो जाएगा, आपके ऊपर न्याय आ जाएगा। इसलिए हम यही बताया ना कि आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पीछे मुड़ा और नमक का खंबा बन गया। मेरे प्रियो, अगर आज हम विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर हमसे कहता है आप संसार को जब छोड़ दिए हो तो संसार की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं। संसार मतलब वही पाप में जीवन या वही हम बुराइयों में जीवन नहीं, हम जो है परमेश्वर में हो गए, अब सिर्फ 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 परमेश्वर का ही महिमा करेंगे। चले तो जरूर है, निकले तो सही से, लेकिन वो क्या हो गए, फिर पीछे घूमना शुरू किए, पीछे मुड़ के देखिए, और ऐसा लोग विश्वासी कोई भी सफल नहीं होगा, उनके ऊपर न्याय आ जाएगा और दंड के क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है जब हम विश्वास कर ही लिए तो जानते मैं क्या हो गया हूँ। 2 कुरिन्थी 5:17 पढ़िए, 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। खाली मसीह ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, जो मसीह में है उसकी गहराई में, जो सचमुच में यीशु मसीह को समझ गया है, यीशु मसीह को जान गया है, तो यीशु मसीह में जो है, यहाँ पर कुछ लिखा है जो है, सब नहीं है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, सब नहीं है। हालेलुया। सब नहीं है, लेकिन लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अरे वो क्या हो गया, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। देखो सब बातें नई हो गई हैं। नया क्या हो गया, इसका मतलब आप थोड़ी सी कुछ नया हो गए, आप वही हो, लेकिन आपकी जितने भी पुराने बात विचार थी, जितने भी संसार की पुरानी बातें थी जो संसार की तरफ चलते थे, अब वो आवाज खत्म हो गई। आप यीशु जैसे कहेगा, नई बात का मतलब यही है, अब यीशु मसीह जैसे कहेगा वैसे मैं क्या करूंगा, चलूंगा। तो यीशु मसीह कहता है मेरी बात को मानो, अब पीछे नहीं मुड़ना है, बल्कि आगे भी क्या करना है, बढ़ते जाना। हम फिर पीछे हम संसार में न जाए, फिर हम वही पाप में न जाए, फिर हम वही दुनिया में न जाए। अगर हम ऐसे चले गए, लूत निकला था, उसका पत्नी, सब लोग निकले थे जरूर, लेकिन लूत नहीं बचा पाई, नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, आज जरूर हम विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लिए होंगे, है ना, आते हैं बार बार, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अगर आप फिर वही पीछे मुड़ करके संसार की तरफ देखना शुरू करेंगे, पक्का है कि आपके ऊपर दंड आएगा और आप डूब जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सावधान होना है, हमें आज्ञाओं का पालन क्या करना है, नहीं तो हमें यार ऊपर आज्ञा आ जाएगी और दंड हो जाएगा। अब ध्यान देना, बड़ी गहरी बातें हैं ये, हमें पीछे नहीं मुड़ना है। और ये बात मैं ही नहीं बोल रहा हूं, ये बात यीशु मसीह ने भी बोल के गया है। पढ़िए लूका 9:62 पर, लूका 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर, कहाँ पे, हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह खुद बोला है, हल पे अगर हाथ रख लिए हो, पीछे नहीं देखना है।
आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, अब पीछे नहीं देख, पीछे मतलब वही पाप और संसार को फिर हमें नहीं देखना है। हालेलुया, सुन रहे हैं क्या? अगर ये सब समझ गए ना, जिंदगी समझ जाएगी, आप अच्छे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आपका परिवार में शांति रहेगा, खुशहाल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के बात को हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं मानते, बस उनका एक मकसद है ठीक होना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं दुआ करूंगा, प्रभु अगर सुने अच्छा होगा, वेरी गुड, लेकिन हमको इतना मालूम है वो बार बार नहीं करेगा। वो पहली बार करता है, 2 बार करता है, हो सकता है 3 बार कर दे। इसलिए अब से सुधर जाओ और आगे बढ़ो, पीछे मत ताको। हालेलुया। लेकिन अगर आप पीछे ही ताकते रहोगे, पीछे ही ताकते रहोगे, तो फिर याद रखना आपका नमक का खंभा बन गया, आपके ऊपर दंड जाएगा, उसके राज के योग्य नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान रख, प्रभु जो भी बात कहता है, छोटा भी बात है, उसे हमें बात को क्या करना है। अगर प्रभु ने कहा कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन क्या करना है? क्या करना है? विश्राम का मतलब कि आप आकर के यहाँ पे परमेश्वर का महिमा स्तुति। भाई ने भी क्या बताया, हम बाकी दिन करते, लेकिन संडे तो किसी को नहीं देता हूँ। संडे किसके लिए है? लेकिन कुछ लोग का बहुत लोग संडे को भी वो अपनी बात रख देते हैं और भूल जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी बात मत रखो। अगर ईमान रखते हो, विश्वास करो, तो परमेश्वर कहता है तू कुछ भी नहीं करेगा, तभी मैं खिलाने की ताकत रखता हूँ। तू बस खाली मेरे राज धार्मिकता की क्या कर, खोज कर, बाकी मैं तुम्हें, क्योंकि मैं भजन संहिता में पद है, लिखा है आज तक मैंने देखा नहीं धर्मी के वंश को टुकड़े मांगते, नहीं देखा। अरे बोलो ना हालेलुया। अब देखो इधर मतलब पानी बंद करा देगा, चुपचाप सुनो। अभी ये इसको पियो, इसको खाओ थोड़ा पल के लिए, मुझे विश्वास है कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हालेलुया। विश्वास यहीं पर कुछ दिक्कत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हजारों बार बताया हूं कि जिसके नाम में अगर यीशु मसीह है, जिंदगी में वो नाव कभी डूबने वाली नहीं। आपके जीवन में अगर यीशु है, आप अपने आप को परखो, अगर यीशु है तो मतलब किसी प्रकार का जीवन कर रही हो, उस कभी डूबेगी नहीं। हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए पीछे देखना नहीं है, हमें परमेश्वर के बात को क्या करना है, पूरा पूरा क्या करना है, मानना। तो हमारे बाइबल लिखा, अधूरा विश्वास आपको खतरा कर देगा, खतरा कर देगा। इसलिए बाइबल लिखा है, पढ़िए 1 सामुएल 15:22 पर। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बाप के माने जाने से प्रसन्न होता है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने शाऊल को बोला था एक भी को मत छोड़ना, सबको मार डालना, दया मत दिखाना, लेकिन उसने गया और क्या कर दिया, कुछ अच्छा चीजों को क्या कर दिया, है ना, वो जानवरों को तो नबी आके बोलता है, तो उससे पहले कहता है देख मैं परमेश्वर की बात को मान लिया, सब कुछ कर दिया हूँ। तो बोलता है सही बताओ, तुम सब कर दिए, भेड़ों का गायों का रंभाना कहाँ है? तो बोला ये आपके परमेश्वर के लिए ना है। बोला आपके, वो नहीं बोला मेरे, आपके परमेश्वर के लिए बलिदान करेंगे। तब वचन में लिखा है, तब परमेश्वर वचन कहता है क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है? प्रसन्न तो होता है अपने बात के माने जाने से। हालेलुया। अपने बात के मान, इसका मतलब है परमेश्वर छोटा सा छोटा भी बात कहता है तो हमें मानना पड़ता है। उसने कहता है मत निकल तो नहीं निकलना पड़ेगा, अगर वो कहता है निकल जा पीछे मत ताक तो पीछे नहीं ताकना पड़ेगा। जब प्रभु ने कहा फल को मत खाना तो नहीं खाना चाहिए भैया, लेकिन उसने खाई, देखो क्या हो गया। वही तरह आज बाइबल बताती है अगर परमेश्वर कहता है ये करो वो न करो, अगर वैसा करते हो दंड के योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब ये मैं मुझे 2-3 दिन से मेरे मन में आया ये बातें सिखाने के लिए कि मतलब पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। हालेलुया। अब वो आगे देखेगा ना, मैं हर संडे दिखाई देगा, या दिक्कत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन वो लगातार परमेश्वर उसको पता है कि मेरा घर कहाँ है, उसको पता है मेरा घर कहाँ है, पहुंच जाएगा वहां पे और वो घर का मालिक आपको देख रहा है। बोलो हालेलुया। सुन मारना तो बलि
को बलि चढ़ाने से और और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। नित्य वचन ने कहा, हे मेरे बच्चों, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। ध्यान धरना। यहोशू की पुस्तक में लिखा कि तेरा चित्त व्यवस्था के पुस्तक से कभी उतरने ना पाए। तेरा चित्त कभी ना उतरने पाए। हम लोग का चित्त क्या हो जाता है, 1 घंटे के बाद निकल उतर जाएगा। 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर कहाँ, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ ना, जब हम लोग चलते हैं प्रभु में तो एकदम सीधा बन के, अब यहां से निकलेंगे तब टेढ़े, फिर वही सांप के नहीं हो जाएगा। सुन लेगा परमेश्वर आपका, आप चंगे हो जाएंगे हमेशा के लिए। अरे मैं चाहता हूं कि आप हमेशा के लिए चंगे हो जाओ और दूसरे आगमन के लिए तैयार रहो। मेरा यीशु मसीह आने वाला है, नहीं तो उसके राज के योग्य नहीं हो गया। इसलिए हमें परमेश्वर के बात को, छोटी भी बात बोलता है उसे हमें मानना पड़ेगा। सुने क्या, तो उसने तो छोटी बात का बड़ी बात बोला कि 6 दिन काम करना 7वें दिन, तो बड़ी बात बोला है। तो समझ ना, तो हो सकता है कुछ ज्यादा ज्ञानी हो तो बोलेंगे पुराना नियम है, नया नियम नहीं है। ऐसा बोलेंगे। अरे नया नियम एक समझो, पुरुषार्थ का दिन है, रविवार पुरुषार्थ का दिन है, रविवार पुरुषार्थ आएंगे परमेश्वर को महिमा करने के लिए, भूल जाओ व्यवस्था वाली बात। नया नियम में आओ, पुरुषार्थ का दिन है, आज का दिन प्रभु का दिन है, उस दिन तो हम रहेंगे भैया। ये बात समझना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए साहब सभी काम बंद करना है, परमेश्वर क्या करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये तो पुराना नियम में पढ़े थे ना, उत्पत्ति वाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नया नियम है उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, पढ़ो, यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, लूका 17 का 32 वाला। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हाँ, क्या करो, लूत के पत्नी को क्या करो, स्मरण रखो। स्मरण रखो मतलब याद रखो भैया, क्या हालत हुई उनका, वही तरह आपका भी हो जाएगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। प्रभु कह रहा देखो भाई, पुराने नियम की बात नए नियम में बता रहा, उसको याद रखो। हालेलुया। एक दिन आओगे तो छप्पी में क्या लगेगा, बोले एक दिन आओगे प्रभु को भाई छप्पी में क्या लगेगा, जब लगातार रहोगे ना। देखो इसलिए मैंने घंटा और प्रार्थना जो लगातार करेगा 1 घंटा ना, थकेगा नहीं। मैं कहता हूं प्रभु हमें ना एकदम पूरी उम्र प्रभु हमें आराधना करने की ताकत देना। पूरे मन से आराधना करेंगे प्रभु। मुझे आराधना करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद लेते हैं। हालेलुया। और ये आनंद आप भी लीजिए। प्रभु कह रहा, नहीं समझोगे ना तो प्रभु समझा रहा, कह रहा देखो लूत की पत्नी को याद रखो भैया। क्या हुआ तो सुन लो विश्वासी भाई बहन, आप भी याद रखो, अपने मर्जी से नहीं, अपने विश्वास से नहीं। सुना है क्या, समझना पड़ेगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आप तक वचन आपके हृदय के पटिया पर लिख दे, ताकि आप चलते फिरते उसको पढ़ लिया करो। लेकिन यहां से निकलने के बाद काम खत्म, वो आपकी मर्जी है। इसलिए मैं बोलता हूँ सब जितने आए हो ना, सब परमेश्वर के नहीं है। खुदा ने खुद बोला है कि बुलाए तो बहुत है, चुने बहुत, लेकिन जो चुने हैं भाई वो तो पहचान में आ ही जाएंगे। हालेलुया। जो नहीं चुने हैं ना वो कभी कभी दिखाई नहीं, कभी कोई नहीं करते रहे, लेकिन जो चुने हैं, जो परमेश्वर ने चुना है उनको। अरे आपको भर्ती होना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ठाट के सोई के हो जाएगा, बोलिए। अरे उसके लिए प्रतिदिन जागना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वही तरह हमको भी परमेश्वर के वचन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है याद रखो भैया, याद रखना है। और पौलुस ऐसे समझा रहा है, पढ़िए पौलुस क्या समझा रहा है, फिलिप्पी 3:13 में। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर
उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। कल मैंने एक कहानी सुन रहा था, तो ऐसे था, समुद्र था, समुद्र के किनारे केकड़ा था, सुना क्या? समुद्र था, समुद्र के किनारे केकड़ा था और केकड़ा चल रहा था। चलते चलते बड़ा लकीर हो गया था, तो पीछे मुड़ के देखा तो बोला वाह देखो तो मैंने इतना छल दिया, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है तो बोला इतना छल दिया, लेकिन बाद में समुद्र आया, उसको क्या कर दिया? मिठा के चला गया। तो केकड़ा बोला समुद्र तूने ये काम अच्छा नहीं किया, मैं तो आपके दिल में रहता हूँ और आपसे मेरी ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरा वो मिटा दिया। तो समुद्र बोला भाई आप ऐसा बात मत सोचो, मैंने उसको इसलिए मिटा दिया क्योंकि एक शिकारी तेरे पद चिन्हों को देखते हुए क्या कर रहा था? आ रहा था, अगर मिटाता नहीं तो मैं उसके शिकार हो जाती, इसलिए मैंने मिटा दिया। इसलिए प्रभु कहता है पीछे को मत देखो, बाकी खुदा आगे है, वो संभालने वाला वो है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान होना है, बोलो हालेलुया। आगे बढ़ते रहना है। कब तक? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, प्रभु क्या बता रहे हैं? मत्ती 24:13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, क्या 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 क्या? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। नहीं ऐसे करना। आप लोग कितने कहानी सुने? कछुआ है और ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, हम तो पल भर में जीत जाएंगे। वो दौड़ के आगे निकला और आगे निकल गया तो पीछे तक था, वो तो बहुत दूर है, तब तो थोड़ा आराम कर ले। सो गया और सोने के बाद एक कछुआ का लक्ष्य आ गया, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, थका नहीं, वो सोया नहीं, उगा नहीं, बढ़ते गया। और बाइबल तो एक कहानी बताती है, कछुआ अरे हमें भी अंत तक क्या रखना है? धीरज रखना है, हमें चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, पीछे नहीं मुड़ना है, बढ़ते जाए। और बढ़ने वाले को परमेश्वर और आगे बढ़ाता है। इसलिए जो अंत तक धीरज रखेगा वही, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह एक बात बोल रहे हैं, पढ़ो पुराना नियम निकालो, यहेजकेल 3:20। यहेजकेल 3:20। फिर जब, क्या लिखा है? फिर जब, देखो ध्यान देना, ने प्रभु कह रहा अंत तक धीरज रखना, नहीं लिखा फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर, क्या क्या? धर्मी जन अपने धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर, अपने धर्म के काम से फिर के कुटिल काम करने लगे। कौन काम करने लगे? मतलब समझ रहे? कुटिल काम करने लगे। और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के काम, जो धर्म के कर्म, धर्म के काम जब किए थे उसकी सुधि न ली जाएगी, उसकी सुधि भी नहीं ली जाएगी, और उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया। इसीलिए आपको समझ लो कि कुटिलता नहीं करना है, फिर वही नहीं जाना है, फिर मैं पीछे नहीं मुड़ना है। अगर पीछे मुड़े तो मरेगा, धर्म के काम किए होंगे फिर मर जाएंगे आप, वो नहीं याद करेगा प्रभु। हालेलुया। समझना तो पड़ेगा। यही एक ऐसा चीज है या यही एक ऐसा स्थान है जो हमें कंटिन्यू चलना पड़ेगा।